हमारे 80% की। तो आज 80% के खजाने में क्या है? तो ओके, चलिए, मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद पहले भी मैं आप लोगों से पुट कर चुकी हूँ, तो इस बार तो पता ही होना चाहिए ना, सेकेंड टाइम पुट कर रही हूँ। तो मुझे ये बताइए, इम्यूनिटी वर्ड आपने सुना हुआ है? किस किस ने सुना है? उसका मतलब जानते हैं? इम्यूनिटी। सुनील कुमारी जी का हैंड रेज हुआ है, संजय सर का हुआ है, और किसी को नहीं पता? मुझे लग रहा था इसके लिए सबका हैंड रेज होने वाला है, क्योंकि कोरोना ने याद दिला दी हमें इम्यूनिटी। सही कह रही हूँ? ओके, तो अभी सबसे पहले हम चलेंगे किनके पास, इम्यूनिटी वर्ड का अर्थ जानने के लिए। ये क्या, हैंड डाउन कैसे हो गए? दोबारा से हैंड रेज करिए। इम्यूनिटी वर्ड के लिए जो थोड़ा बहुत बता सकता हो, इम्यूनिटी क्या मतलब है इसका। चलिए, हम चलते हैं गौरी शंकर जी के पास। यस गौरी गुड शंकर मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैम, शरीर की ताकत होती है। शरीर की ताकत। हाँ जी। ग्रेट, बहुत अच्छा। जैसे पहले मेरे में नहीं थी, अब बिल्कुल सही है जी। सर्दी गर्मी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर। इसके अलावा कुछ अलग कोई बताना चाहता है तो? कविता जी क्या बताना चाहते हैं? हमारे शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है वो इम्यूनिटी होती है। ग्रेट, बहुत हमारे शरीर बढ़िया में जब रिप्लाई। कोई बीमारी आती है उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर एक पावर एनर्जी इकट्ठा करती है, उसको इम्यूनिटी, मैम उसको इम्यूनिटी। वाह, जबरदस्त रिप्लाई कविता जी के। तो आई थिंक इससे इन दोनों आंसर से आपको क्लियर हो गया होगा सबको, है ना? तो मैं ये जानना चाह रही थी, यहाँ जो टॉपिक होते हैं कितने गौर से सुनते हैं और हम हेल्थ के बारे में कितना अवेयर हैं। तो इम्यूनिटी वर्ड का कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा आंसर मिल चुका है। बॉडी के अंदर एक ऐसी ताकत जो बाहर कुछ भी अनहैपनिंग हो रहा है जो हमारे लिए सही नहीं है, बॉडी फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, मौसम चेंज हो रहा है, या कोई बीमारी इस तरह की फैली हुई है जो हवा से पानी से फैलती है, तो शरीर को लड़ने की ताकत कितनी है उससे, कितनी जल्दी वो उससे असर डालती है या नहीं डालती है, या बचे रहते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है ना, परिवार में कुछ मेंबर्स बीमार हो जाते हैं और एक दो हट्टे कट्टे बड़े होते हैं, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी चल रहा है, खांसी जुकाम सारे परिवार में हो जाता है, वो एक दो लोगों पे इस चीज़ का असर नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है ना? तो एक तरह से कह लीजिए, जैसे देश के बॉर्डर्स पे सिपाही खड़े होते हैं ना, तो हमारे शरीर में भी ऐसे सिपाही होते हैं जो इन चीज़ों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर को पैदा करते हैं। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो मौसम चेंज होता है ना, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो इस मौसम में ही बहुत ज़्यादा बीमारियां फेस करते हैं। अगर बहुत सर्दी है तो हमने पूरी प्रोटेक्शन की होती है अपनी, उस तरह का खाना भी ऐड किया होता है, लेकिन इस मौसम में हम लोग लापरवाही करते हैं। ओके, और दूसरा, इस मौसम में जो बाहर भी जर्म्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ना तो बहुत गर्मी है भी जिससे वो मर जाएं, ना बहुत सर्दी है जिससे वो मर जाएं, तो इस मौसम में कीटाणु भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उसको हमें फेस करना होता है, उससे लड़ने की ताकत पैदा करनी होती है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और हमारी इम्यूनिटी वीक क्यों होती है, पहले तो इन पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी वीक होने का कारण है लाइफस्टाइल। हाँ जी, इसमें भी लाइफस्टाइल का हाथ है। याद है कोरोना टाइम में क्या था? बाहर का खाना नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, है ना? इन चीज़ों से शरीर को बचा के रखना है। तो लाइफस्टाइल में, और उसके अलावा क्या, आपको टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है ना? तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल का ही तो पार्ट है, कि हमारा रूटीन में खाना क्या जा रहा है अंदर, हमारा उठने रहने खाने का तरीका क्या है, वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लाइफस्टाइल में क्या है कि हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, राइट? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो पूरी बॉडी की जो मशीनरी है ना, बहुत अच्छे से काम करेगी, और मशीनरी अच्छे से काम करेगी तो उसकी बीमारियों के लड़ने से ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो सबसे पहले वर्कआउट को
यानी कि बॉडी की एक्टिवनेस को, वर्कआउट को वर्कआउट ऐड करना बहुत आसान है। जो लोग क्लब में आते हैं उनको अलग अलग टाइप्स के डेली वर्कआउट मिल जाते हैं। जैसे आज लो इम्पैक्ट हुआ, कल हाई इम्पैक्ट होगा, परसों योगा होगा, मतलब अलग अलग वैरायटी मिल जाती है हम क्लब वाले लोगों को। हम लोग लकी हैं, अलग अलग कोचेस अलग अलग वैरायटीज़ आपके लिए लेके आते हैं, ताकि शरीर को एक ही चीज़ की हैबिट नहीं बने, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़बरदस्त रहे, स्ट्रेंथ भी ज़बरदस्त रहे, लेकिन वो तो एक पार्ट है सिर्फ वर्कआउट। तो इसके अलावा दूसरा है हमारे लाइफस्टाइल में हमारा खाना। अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड, स्पेशली मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जंक फूड ज़्यादा खाने से क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, अपने पुराने लोगों से सुना होगा 90% बीमारियों की जड़ क्या है? हमारा पेट। अगर पेट सही रहेगा तो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहेगी। तो अगर हम जंक फूड यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? पेट खराब रहेगा हमारा। जंक फूड का मतलब जिसकी प्रोसेसिंग आसान नहीं है, मशीन में अंदर जा रहा है वो, और उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही, क्योंकि उसको जो है पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी को। कभी कभी ले लिया तो बॉडी मेहनत कर भी ले, रोज़ उसके अंदर वही कचरा डाल रहे हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं, ब्रेड जो बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, सब मैदे वाली चीज़ें हैं। रोज़ उसके अंदर डालेंगे तो बेचारी बॉडी भी तो थक जाएगी। सही कह रही हो? थक जाएगी ना बॉडी, तो फिर उसकी लड़ने की ताकत जो है कम हो जाएगी। लड़ने की ताकत कम हो जाएगी तो क्या करेगी बेचारी? वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद फिर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तीसरा, अगर हमारी अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट है, वो हमारी इम्यूनिटी को हर्ट करती है, क्योंकि अल्कोहल भी तो कहीं ना कहीं हमारे किडनीज को, लीवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, राइट। तो लगता है कि थोड़ी बहुत ले लें तो तबीयत ठीक रहती है, ये सिर्फ वहम है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा क्या है जो बॉडी में जाके अच्छा करने वाला है? बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं उससे? सीधी सी बात ये है। और स्मोकिंग से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं? सिर्फ एक जो हैबिट बनी हुई है, सिर्फ यूं कहो कि एक जैसे होता है ना कि हमारी सुबह ब्रश करने की हैबिट बनी हुई है, सेम वो हमने हैबिट बना रखी है, बस मिलना मिलाना उसे कुछ भी नहीं है। दुख में है तो भी पीना है, दुख सुख में है तो भी पीना है, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब पीना तो है ही। तो ये जो जिनका हैबिट है पीने की, उनका यही कहना होता है। चलिए, इसको अपन लंबा नहीं लेते। बुरा है मतलब बुरा है। उनके सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, तो बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है हमारा स्ट्रेस। इससे भी इम्यूनिटी हर्ट होती है। हम इसको लापरवाही में ले लेते हैं, ठीक है, इसका इम्यूनिटी से क्या रिलेशन है? जब हमारा यहाँ पे सही नहीं है ना, ये होता है राजा, और जो पूरी बॉडी है उसकी प्रजा। अगर राजा सही नहीं है, वो अच्छे से गाइड ही नहीं कर पा रहा हमें, तो भाई प्रजा की हालत तो बुरी होनी है, राइट। तो अगर हमारी सोच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम लोग जो बहुत परेशान रहते हैं और लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है, हम बच नहीं सकते आज के टाइम में स्ट्रेस से, लेकिन लंबा टाइम जब उस चीज़ को झेलते हैं ना हम, तो धीरे धीरे जो है बॉडी पे इस चीज़ का असर होने लगता है। हमारे गट बैक्टीरिया पे भी इसका असर होता है हमारे स्ट्रेस का, वो भी, उनकी भी जो ताकत है कम हो जाती है उससे। ओके, तो हमें इसके बारे में सोचना है। और नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, इम्यूनिटी के लिए जो बहुत ज़्यादा हमें, जो आज के टाइम में हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है कि क्या कहने वाली थी मैं, हाँ, कि हमें जो है बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर निकलते हुए अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। रिसेंटली मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम का चैलेंज आ रहा था, क्योंकि वो दिवाली के दिनों में डस्ट बहुत ज़्यादा थी, है ना, मौसम चेंज हो रहा था, तो वो दोनों चीज़ें थी।
तो हमें